चलिए आपके अपन लोग के कथन और स्टेटमेंट, सॉरी कथन और अर्थ, कथन और अर्थ, स्टेटमेंट एंड मीनिंग, स्टेटमेंट एंड मीनिंग। देखते हैं स्टेटमेंट मतलब कथन क्या कहता है और उसी के अनुसार उसका अर्थ लिखना है। सुना, ये क्वालिटी यदि आप में है तो पूरी लाइफ परेशानी होने वाला नहीं है। जैसे कि कभी कभी लैंग्वेज वाला सवाल है, लैंग्वेज वाला सवाल है, भाषा वाला प्रॉब्लम आप बनाए होंगे, सवाल बनाए होंगे, तो लैंग्वेज जितना भी प्रॉब्लम है वो कथन है। जितना भी प्रॉब्लम दिया हो क्या कथन। उस चीज को समझ के जो अर्थ लिख देते हो, कि लिख जो देते हो वही अर्थ है। कभी कभी नहीं लिखते हो प्रश्न से ये वो अर्थ है, वो क्या है अर्थ है। जो वहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का अर्थ जानना जरूरी है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हम कथन दे रहे हैं अभी, तो पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये रेखाखंड है, क्या रेखाखंड। रेखाखंड समझ में आ रहा ना? हाँ, इसका कथन यह है, कथन यह है रेखाखंड, रेखा या रेखा ए बी के खंडों का अनुपात लिखें। खंडों का अनुपात लिखें। एकदम ये चीज अभी जो पढ़ रहे हो आपको क्वेश्चन लगता है, एक तरह से क्वेश्चन नहीं लग रहा। सुनो ना, तो रेखाखंड ए बी के खंडों का अनुपात लिखें। खंडों का अनुपात लिखें। ये कथन है, क्या कथन। आपको इसको अर्थ लिखना है। क्या लिखना? अर्थ इसका क्या हो जाएगा बाबू? ए सी या बटे ए बी। देखा नहीं है ना? अनुपात क्या हो जाएगा? ए बी या सी बी। क्या हो जाएगा? सी बी या सी बी। अर्थ ये हुआ, अर्थ अनुपात ही है ना। रेखाखंड का अनुपात ए सी बटे सी बी, ए सी बटे सी बी। यहाँ क्लियर है ना? इसी में दूसरा देखिएगा, एक रेखाखंड ये है ए बी, साथ में सी, ए बी है। एक रेखाखंड ये है सी डी, इसको दे देते हैं ई, इसको दे देते हैं एल। ठीक, अब स्टेटमेंट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट समझ में आ जाता है ना? कथन। स्टेटमेंट इसका है रेखाखंड ए बी के खंडों और सी डी के खंडों का अनुपात लिखे। समानुपाती है, समानुपाती है। अब कथन ये कह रहा है, कथन क्या कह रहा? रेखाखंड ए बी और सी डी के खंड क्या है? समानुपाती है। अब इस अर्थ को आपको समझना है कि वर्ड का क्या अर्थ है। जो समझ में आ, जिसको समझ में आ गया वही तो होशियार है। समझ में आ गया ना? रेखाखंड ए बी और सी डी के खंड समानुपाती है। इसका मतलब यह है अर्थ में, मीनिंग में ए बी बटे ई बी क्या हो जाएगा? ए बटे ई समानुपाती सी बटे ई बी बराबर सी यहाँ पे समानुपात भी दे सकते हैं। समझ में आ? वो भी दे सकते हैं। वो चिन्ह देंगे, मतलब आप जितना पढ़े वो चिन्ह देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन समझना ये चीज है। हम कल बता देते पूरा प्रकार, इसमें समझना ये चीज है, लेकिन चिन्ह नहीं देंगे। ये चीज समझ में आ गया ना? लेकिन अगला जैसे टॉपिक शुरू करेंगे, अगला हो जाएगा इसको ले लिए ए बी, एक और ले लिए सी डी, एक और ले लिए डी ई बीच में दे देते एम एन। स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगा कथन रेखाखंड ए बी सी डी और ये आपका खंड, ये आपका का खंड क्या? समानुपाती
पाती है। ये कथन है, क्या है? कथन है। अब इस कथन को हम पढ़ेंगे, इसका पूरा अर्थ हमको समझ में आना चाहिए, ये चीज हमको कह क्या रहा है, सुना। और आप यहाँ पर भयंकर तरीका समझ गए हैं, इसका अर्थ क्या होने वाला है, आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। कुछ टफ है क्या? अब इस टाइप का आपको कथन मिल जाए तो अर्थ लिख दोगे ना, समझना। और धीरे धीरे मार दे त्रिभुज में एंट्री, समझ में आ रहा ना। और पूरे त्रिभुज में चैप्टर में हीरो का काम कौन करने वाला है? समानुपाती। हीरो का काम कौन करेगा? समानुपाती। इसके बगैर यहाँ पर पूरा करेगा फिल्म नहीं चलने वाला, मतलब पूरा त्रिभुज नहीं चलेगा। किसके बगैर? समानुपाती का कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। साथ में मतलब ये सब जो कथन सिखा रहे पूरे पर अटैक करेंगे। चलिए लिखिए फटाफट। सबसे लास्ट में क्या देखे थे? तीन खंड। कितना खंड देखे थे? तीन खंड। आप तीनों खंड को मिलाएंगे, तीन भुजा को मिलाएंगे। तीन भुजा मिलाएंगे क्या बन जाएगा? त्रिभुज का कुछ स्टेटमेंट का कथन देखते हैं, अर्थ देखेंगे। सपोज है ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, मानेंगे क्या है क्या? ए बी सी, समझे ना क्या है? दो त्रिभुज लिए, क्या लिए? दो त्रिभुज। कथन रहेगा एकदम भयंकर, कथन रहेगा त्रिभुज, चौथा कथन है ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ का संगत भुजा, संगत भुजा समानुपाती है। समानुपाती है। ये वर्ड को बार बार सुनो बाबू, पूरे चरण में भर के काम देने वाला है। इसको सब बराबर नहीं कर सकते। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ का संगत भुजा क्या है? ये कथन है, क्या है? स्टेटमेंट को कौन लिख दोगे? अर्थ को लिख दोगे? ये वाली के ट्राई करो, स्टॉपर में क्यों लिखोगे? इसका अर्थ में क्या हो जाएगा? ए बी बटा डी। ए बी इसका संगत नहीं चमक रहा ना, डी डी बी बटे डी ए सी बराबर ए सी बटे डी बी सी बराबर सी बटे ई बटे ई सी बटे चमक रहा है ना। यही चीज आएगा त्रिभुज में, पूरा के कहाँ से आ रहा है ना, तो एहसास हो जाना चाहिए। वहाँ सब चीज को प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, तो डायरेक्ट निकाल देंगे। चलिए अगला लेते त्रिभुज के आधार पर। यही त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज डी एफ। मतलब फिगर नहीं बनाते तो काम चल सकता था, लेकिन तुम लोग फोटो का भी हो ना, कथन ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में कौन ए और कौन डी बनाने वाली भुजाएं, समानुपाती है। भुजाएं क्या है? समानुपाती है। अब आप इसका अर्थ बता दो। कौन है बराबर कौन ए और कौन है बराबर अब एक ऐसे ये कौन और ये कौन बनाने वाली भुजा, बनाने वाली समानुपाती है। कौन समानुपाती है? ए और डी भुजा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ए और कौन ये को कौन बना रहा? ए बी बटे ए डी बटे डी बराबर ए सी बटे डी सी बटे डी समझे? इसमें जबरदस्ती नहीं करना, बीसी बटे कथन ऐसा कुछ नहीं है, समझे? कुछ जो कथन का उसी को साथ लगना। मतलब क्या करा? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ
तो बोल दिया कौन ए और कौन डी, कौन ए और कौन डी बनाने वाली भुजाएं समानुपाती है। बनाने वाली भुजाएं क्या है? समानुपाती है। जैसे समानुपाती कह दिया, क्या लिखेंगे अपन लोग? ए बटे कौन सा भुजा बन रहा है? कौन सा कह दिया तुम्हें कौन बी और कौन ई बनाने वाली भुजा समानुपाती है, तब क्या लिखते? कौन बी और ई के लिए बी और ई के बी सी लिए डी ए बी बटे पहले लिखते, क्या लिखते? डी डी डी। अब क्या बनते? कौन बी कौन सा? सी बटे सी और ई अपन सी बटे या भाई दोनों लिखते ना, हाँ। ये साक्षात जाता अधिक कर देता सी और एफ समानुपाती के लिए, सी और एफ के लिए, सी और एफ के लिए बताइए बराबर है ए सी बी सी ए सी बटे डी एफ डी एफ बराबर बी सी बटे डी एफ। ये समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? मतलब कथन कुछ नहीं रहेगा, धीरे धीरे तुम लोग आप निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत? ये बता समझ गए बेटा? सवाल कितना हो जाएगा? स्टेट नंबर 6 हो जाएगा। देखिएगा इसमें भी त्रिभुज उठा रहे हैं। आप लोग को कुछ एहसास हो गया होगा। अब हमको लगता है हर जगह स्टेटमेंट जाएंगे एकदम मीनिंग निकाल के रख दोगे, निकाल के रख दोगे ना? ये स्टेटमेंट देते हैं, आप लोग क्लियर जवाब दे दीजिएगा। डी ई एफ ये जो है यहाँ पर लंब डाल दिए, यहाँ है लंब डाले या समद्विभाजित करे, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। समद्विभाजित का मतलब आता है लंबा लंब हो जाएगा। चलो अच्छा क्लियर ना? चलिए कथन है, आप कुछ नहीं बोल दो बेटा। कथन का कथन है त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी एन का संगत भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती है। एक चीज तुम्हें कल से बड़ा एहसास होता होगा, कार उधर के क्या क्या रहा है ना? सुशी का मीनिंग सिखाने के लिए कल से एक बारी हो रहा है। तो बताइए इसका अर्थ क्या है? ए बी बटे डी ए बी बटे डी बी एम बटे यही है ना? हाँ उसका क्या है? ए एम बटे डी ए एम बटे डी डी है बी बराबर बी एम बटे डी एम बटे। अच्छा ये एहसास हो रहा है ना? आपकी कसम कितना हार्ड है, हम लिख लेंगे चीजों को, थोड़ा आपको दिक्कत आता है नहीं? अब नहीं बता दो तो लोग हम बहुत बड़ा हीरो बनेंगे, समझे ना? अब लेके वो त्रिभुज ले रहा है, उसी में छेड़छाड़ कर रहे हैं, समझे ना? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई कथन है, कथन है रेखाखंड डी, रेखाखंड डी रेखाखंड डी भुजाएं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। वह देखो कितना डिफिकल्ट है। सुनो यहाँ समान अनुपात लीजिए या समानुपाती में विभाजित करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक चीज है। समान अनुपात लिखा रहे या समानुपाती लिखा रहे, दोनों एक ही चीज है। ये नहीं कि वर्ड से घबराना है। क्या बोला? रेखाखंड डी, रेखाखंड डी भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। बताइए क्या क्या लिखेंगे? अर्थ में हो जाएगा ए डी बटे डी बटे ई सी नहीं, आगे आप कुछ नहीं होगा। हाँ यही पूछा तक तो कहानी है। अब बीसी को लेके कैसे चलेंगे? क्योंकि डी ए बी और ए सी को ही समझ चलिए इससे ज़्यादा कोई जोड़ना, और यही चीज़ है थेल्स। एहसास हो रहा है अच्छी तरह से चीज
कहाँ से आ रहा है, ठीक। आप इसी में सब कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे जितना कल पढ़े थे, तो थ्रेड्स का हो जाएगा एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, दोनों में एक जोड़ देंगे, इसको कभी पलट देंगे, कभी इसको ये सब काम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेटमेंट और मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो बिल्कुल नहीं ना, वो कह देगा। और हर जगह तुमको क्या देखने को मिला है, क्या देखने को मिला, समानुपाती। तो समानुपाती कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, पूरा एकदम आधा घंटा कल आधा घंटा इसी पर पूरा कहानी चला है। सुनो लिखो, चलो कथन और अब पढ़े क्या क्या उसको पहले रिवीजन कर लेते हैं। आदि लिखा है खंड समानुपाती है, इसका अर्थ क्या लिखते थे, खंड का अनुपात बराबर है, ये लिखते थे ना, खंड का अनुपात बराबर है। क्या लिखते थे, खंड का अनुपात बराबर है। दूसरा पढ़े अभी, भुजाएं समानुपाती है, भुजाएं समानुपाती है, इसका मतलब क्या है, भुजा का अनुपात समान है या बराबर है, ये तो ना। आदि लिखा रे संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत भुजाएं समानुपाती है, इसका अर्थ क्या बाबू, संगत भुजा का अनुपात बराबर, संगत भुजा का अनुपात बराबर है, क्या बराबर है, चलो। और सीधा सीधा एक वर्ड आया है समानुपाती, क्या वर्ड आया है, और इतना सवाल लगाने के बाद आपको एहसास हो गया है इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब क्या होता है, बराबर, पता है। सुना, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। समानुपाती का अर्थ क्या होता है, बराबर या समान, बराबर या समान। और अनुपात का अर्थ होता है बट्टा, अनुपात का अर्थ होता है बट्टा, सुनो बट्टा, ये बट्टा समझ में आ रहा ना, ओंकार बट्टा वाला नहीं, ये जैसे 3/4 5/6 ये बट्टा समझ में आ रहा ना, समझने के लिए तो कटोरा वाला बट्टा आगे समझ लेना है, वो शेर वाला बट्टा आता है, समझ बट्टी जो समझता है जितने है ना कितने बट्टी तक समझ आ रहे हैं, तो शेर वाला बट्टी होता है बट्टा, ठीक। ये भीड़ वाला बट्टा है जिसको कौन बोलते हो, वाय बोलते हो, 3/4 4/5 कार्य समझ, कोई दिक्कत क्लियर। समानुपाती का क्या होता है, अनुपात बराबर, अनुपात क्या हो, बट्टा बराबर, बट्टा बराबर। खंड समानुपाती है तो खंड का अनुपात बराबर, भुजा समानुपाती है तो संगत भुजा समानुपाती है तो, सुने ना, यही सब कुदक के आप पूरा त्रिभुज में नाचेगा, कोई दिक्कत। अब ओरिजिनल त्रिभुज आप लोग का शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले है समरूप त्रिभुज, क्या समरूप त्रिभुज, तब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसका समरूप त्रिभुज।